इंसान के सीने में एक ही दिल होता है ना। हाँ हाँ, इसी तरह सारी दुनिया में एक ही ज़ारा है। वैसे ही जैसे इंसान का एक दिल होता है और एक ही दिमाग होता है, लेकिन गुर्दे दो होते हैं। वो भाई क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो सुबह से हैं? दिमाग, दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े। मेरी एक बात आपको समझ नहीं आ रही आज। ये पागल हो गया नाना मियां, ये पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ? तुम्हारे साथ मजीद रहा ना और पागल हो जाऊंगा। ना रहो, तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है सरमत? भाई नहीं रहना ना साथ, नहीं रहना तो मैं करता हूं तुम्हारे बाप से बात। नहीं नहीं, मैं तो मजाक, जस्ट जोक्स, यू नो। ऐसे जोक्स मुझे पसंद नहीं है। खबरदार जिसको अकेला छोड़ा कभी। नहीं छोड़ूंगा उसे अकेला कभी। लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? मैं एक बात सोच रहा था कि अगर आपको कभी पता चले कि आपके 2 दिल हैं तो आपको कैसा लगेगा? भाई तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, दिमाग ना खराब करो मेरे। बिल्कुल आपको आज एक बात समझ नहीं है मेरी, बट खैर चलें, छोड़े ज़ारा, चले हम। ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? चलो हम जरा घूम के आते हैं थोड़ा। चलो हम बात करते हैं। मुझे बना रहे हैं ये। मुझे इस तरह तुम देख रहे हो, वैसे गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ मैं। वैसे कजन, क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हारा क्या मसला है कि क्या तुमने कजन कजन लगा के रखा हुआ है? कजन हो तो कजन ही बोलूंगा ना। मैं तुम्हारी कोई कजन वजन नहीं हूँ, समझे? ज़ारा है तुम्हारी कजन और मैं सारा हूँ। और जब मैं ज़ारा को बताऊंगी ना इस बारे में, तब वो तुम्हारा हशर करेगी। ज़ारा से मेरी बात हो चुकी है। क्या? ठीक है, तो मेरी कजन हो और क्या? सरमत नहीं हूँ मैं तुम्हारी कजन, अपने दिमाग में ये बिठा लो। और जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही अकेले ही हो? चली जाऊंगी मैं कराची। रहने दो तुम, जाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे जाओगी। देख लेना। देख रहा हूँ। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। मैं आई थी भी अकेले, मैं चली जाऊंगी अकेले, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मजूल में मैं उसकी कजन थोड़ी ना हूँ, ज़ारा उसकी कजन है, मैं क्यों उसके नखरे उठाऊं? छी। हे ज़ारा या उसकी ट्विन, वैसे आज भी तुम अकेले घूम रही हो, क्या बात है? चलो आज घर ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हो गया, घबरा क्यों रही हो? घबराओ मत, हाँ घबराओ मत। तुम वही दूसरी वाली हो ना? किडनैप नहीं करूँगा तुम्हें, घर ड्रॉप करूँगा, ठीक है? आओ आओ। ज़ारा, सरमत, क्या हुआ? क्या बेहोश मत हो ना? ज़ारा हो ना? तुम्हें पता है ना, ज़ारा बेहोश नहीं होती है, वो लोगों को बेहोश करती है। थैंक यू। तो अच्छा, मैं तुम्हें वहां से टर्न होते हुए देख लिया। क्या करती वरना तुम? मैं चली जाती कराची वापस। अच्छा, तुम्हें तो कराची जाना था ना, घर का रास्ता तो तुम्हें पता नहीं है। हाँ तो घर की बस गली भूली थी मैं, और अगर वो पर्स ना भूली होती ना मैं घर पे जो मेरा है, तो फिर मैं चली जाती वापस कराची अकेले। मुझे तुम्हारी मोहताजी की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर अब तुम वापस से बेहोश हुई ना, तो क्या क्या है? तो तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। कराची जाने के ख्वाब ना देखना छोड़ दो फिर। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करूंगी, ठीक है? ज़ारा करेगी तुमसे शादी, जो तुम्हारी कजन है। मैं सारा हूँ। ज़ारा इधर है, सारा है ना, सारा ही मेरी कजन है और उसी से शादी होगी अपनी। घर की गली बताना, ये वाली? मैं आगे चलूंगा, मुझे पता है रास्ता। पीछे आओ, इधर आओ, मैं बताता हूँ कहाँ रास्ता। नहीं, दूर रहो तुम मुझसे। क्यों, क्या करना है फिर आपको? नहीं, बस दूर रहो तुम मुझसे। जाने उसका, उधर रहो, उसका जाना है आपको? उधर रहो। उधर रहो, फिर क्या करेंगे हम? ये बॉडीगार्ड कहाँ से निकाल आता है हर बार? अब केस सरमत का ही इलाज करना पड़ेगा मुझे। ये हटेगा तो ही ज़ारा कमजोर पड़ेगी।
सरमद, ये मेरे बाबा हैं, मजहर अली शाह। इन्हें क्या हुआ है? कल से खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने बता क्यों नहीं देते? सही कह रही हैं आप। क्या हुआ है बाबा आपको? मेरी वजह से परेशान है या सरमद की वजह से? अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना, सरमद और मैं साथ पढ़ते हैं, और सिर्फ साथ पढ़ने की बात नहीं है, मैं उससे बचपन से जानती हूँ। तुम सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते हैं एक ही दफा में? मैंने आप लोगों से कभी झूठ बोला है अम्मी? ये जो भी लड़का है ये हैदराबाद में था तुम्हारे साथ? नहीं, इतना अच्छा दोस्त भी नहीं है मेरा। क्या नाम बताया था तुमने इसका? सरमद अबरार। अबरार, सरमद अबरार। और ये करता क्या है? इसका खानदान, बैकग्राउंड, इसके बाद? बाबा, मैं एक काम करती हूँ कि मैं सरमद को यहीं बुला लेती हूँ, आप उससे सब पूछ लें, उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, क्या करता है वो, क्योंकि मैंने तो इतना बायोडेटा लिया नहीं है, तो मुझे इतना नहीं पता। उसको बुलाती हूँ। अम्मी, मेरा फोन कहाँ है? वो बल्कि मैं खुद ही देख लेती। नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है तो। हेलो। अरे नहीं नहीं, वैसे भी यार महीना हो गया तुमसे मिले। हाँ हाँ, मेरी मीटिंग मत कैंसिल करना जी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने, ऐसा ही है। बस मैं पहुंचता हूं फिर, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अच्छा जान, मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? बिजनेस स्टार्ट करने की मीटिंग है, थोड़ी प्रेजेंटेशन के साथ जाऊंगा। बाइक पर अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, वो तुमने अपने भाई से पैसों के बारे में बात की? हाँ, मैंने भाई से बात की थी, वो पैसे दे देंगे तुम्हें, बस वो मिलना चाहते हैं तुमसे। मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों भाई, मुझसे मिलके क्या करेंगे वो? नवर, जाहिर है वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो तुमसे थोड़ी बहुत तो मालूमात लेंगे ना। तुम क्या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किस चीज का बिजनेस है, कब शुरू करोगे, तो बस इसलिए। क्या मतलब है इस बात का? उनको मुझ पर एतबार नहीं है? नहीं मुनव्वर, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मिलना चाह रहे थे। मिलना चाहते हैं? ऐसे ही मिलना चाहते हैं यार? तुम्हें पता तो है मैं कितना मसरूफ हूँ, काम स्टार्ट करने ये सारी चीजें इनिशियल बेसिस पे, और इस सब में वो मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है ये? नवर, भाई ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से तुम इतना ऑफ बिहेव कर रहे हो। देखो, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी तुम्हारे सामने मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। इस सब बातों में अगर उनसे जाकर मिला और उनको कोई बात समझ नहीं आई, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुम एक काम करो, अगर उनको मुझ पर एतबार नहीं तो उनको बोलो वो तुम्हारे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दें। मैं जो भी काम शुरू करूंगा वो तुम्हारे नाम से शुरू करूंगा, और जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, आज कुछ भी हो जाए डील डन ही करनी है। और हाँ, मैं चाहता हूं कि
डील मेरी बीवी के नाम पर लॉक हो। ठीक है, बाय। ख्याल रखो अपना, बाय। सलमा, तुमने कभी महसूस किया है कि सारा ने या कभी बातों में कह दिया हो इसका अपनी ननियाल से कोई राब्ता है? ननियाल से राब्ता ऐसे कैसे हो सकता? ये जो इसके बचपन का दोस्त है ना, ये अगर इसका दोस्त है तो मुमकिन है इसके दोस्त का राब्ता हो। पता नहीं, मैं इतना जानती हूँ कि सारा हमसे कभी झूठ नहीं बोलती। वैसे भी हमने इस हवाले से कभी उससे कोई बात की ही नहीं है कि उसको कुछ जवाबन कहना पड़ा हो। लेकिन फिर भी वो क्योंकि आपसे बात कर रही है, तो अगर आपको कोई शक है तो बात करके दूर कर लीजिए। ये जो लड़का है ना अबरार, क्या नाम है इसका पहला? सरमद। हाँ, सरमद अबरार। ये अबरार नाम था इसके एक मामू का। सारा के मामू? आप कभी मिले उनसे? शायद कभी एक आध बार मिला हूं। सारा ने तो कभी अपनी माँ के बारे में भी ज्यादा बात नहीं की। छोटी थी तो पूछ लिया करती थी। वैसे तो हैदराबाद जाने से पहले मुझसे हर चीज शेयर किया करती थी, लेकिन जब से वो वापस आई है तो आपसे ही बात होती है उसकी। उसका ननियाल क्या हैदराबाद में हो सकता है? पता नहीं, जब तक शाजिया थी तब तक तो कराची में ही रहते थे, मगर उसके इंतकाल के बाद शायद ये कहीं शिफ्ट हो गए थे, शहर छोड़ के चले गए थे, शायद हैदराबाद चले गए। आई डोंट नो, लेकिन आपको ना पहले तसल्ली कर लेनी चाहिए उससे बात करने से पहले। हाँ, यू राइट, तसल्ली ही करना पहले जरूरी है। वो एक और बात करनी थी मुझे आपसे कि सारा के बाहर आने जाने पे आप जरा नजर रखें और कोशिश करें कि उसके साथ जाया करें, किसी और के साथ ना भेजें। बाप में और कजन में बहुत फर्क होता है। ठीक ठीक। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ खोए हुए हो? नहीं, वो खोया हुआ नहीं हूँ, बस अपना दिल घुमा दिया। मेरा दिल? नाना मियाँ भी यही बोलते थे मुझे। नाना मियाँ कौन? अब वो हैदराबाद गई थी ना मैं, वहां पे होते हैं नाना मियाँ। तुम भी तो गए थे ना? बहुत अच्छे हैं वो। और तुम्हें पता है, आई एम श्योर ऑफ इट, अगर वो तुमसे मिलते ना वो तुम्हारे बारे में भी यही बोलते कि बहुत अच्छा है आदिल। और कहाँ खोया है आपका दिल? ढूंढने में मदद करूं? तुम्हारे कहीं आसपास होगा, अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम रख लेना। और अगर किसी और को मिल गया तो फिर तुम अपने दिल से पूछना कि उसको कैसे लगा मेरे दिल किसी और के पास देख के। चाहते हुए भी दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तुम अच्छे लगते हो, लेकिन क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि बिना दिल का आदिल बहुत बुरा लगेगा। तो फिर अपने दिल को बोलो कि कंट्रोल में आ जाए। आदिल जी। आदिल जी? शादी के बाद मुझे यही कहना। सारा, सारा किधर हो तुम? बेटा यहाँ आओ। जाओ ना, मामी बुला रही हैं। सारा को बुला रही हैं? ओह सॉरी। पागल।
आपने मुझे आवाज दी थी? कहाँ थी तुम? आदिल से बात कर रही थी। तुम्हारे ननियाल वालों से कोई कांटेक्ट है क्या? तुम क्या उनसे मिलने हैदराबाद गई थी? मैं वैसे मुझे लगता है कि बाबा के साथ साथ ना आपको भी हैदराबाद जाना चाहिए था। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे ननियाल वालों ने कभी मुझे कांटेक्ट किया ही ना हो? अपनी बेटी को खोने के बाद उसकी बेटी को तो देखने आएंगे ना, रीच आउट करेंगे। क्या उन्होंने मुझे कभी कांटेक्ट किया था? पता नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे बाबा को लगता है कि तुम उनसे कांटेक्ट में हो अभी। और उनको ना एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। एक चीज के पीछे पड़ गए हैं वो, बार बार सोच रहे हैं, इस बात पे लड़ रहे हैं, कोई तरीका थोड़ी ना। पहली मर्तबा उनके मुंह से तुम्हारे मामू का नाम सुना है मैंने। क्या नाम था? अबरार। देखो सारा, प्लीज अपने बाबा को धोखा मत देना। तुम्हें जो भी पता है वो बता दो ना। अगर मुझसे बात नहीं करनी तो एटलीस्ट अपने बाबा से कह दो। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कसम से आप लोगों को बता देती। और यहाँ पे मैं पता लगाने ही तो आई हूँ। लेकिन अम्मी, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, मैं आप लोगों को कभी धोखा नहीं दूंगी। और प्लीज ये आदिल से दूर दो। नहीं अम्मी, ये तो नहीं हो सकता। आपने और पप्पू ने मुझे इतना बोला है ना कि आदिल से दूर रहो, आदिल से दूर रहो, आदिल से दूर रहो, कि अब तो आदिल मुझसे इग्नोर होता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि आदिल मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है। और ये सारी की सारी गलती आपकी और पप्पू की। सही है? चल, हो गई बात। सारा, पागल हो गई हो, अंधी हो गई हो, टकरा क्यों रही हो? अगर अंधी होती भी ना तो आपसे नहीं टकराती मैं। तुम तो मुझसे टक्कर ले भी नहीं सकती हो। हाँ, क्योंकि इतना लो स्टैंडर्ड है ही नहीं मेरा। क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया? दोबारा दोहराऊं? एक दफा सुनने की आदत डाल लें पप्पो। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि आप आदिल की माँ हैं कैसे? क्यों क्यों नहीं हो सकती उसकी माँ? क्या कमी उसमें? उसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप तो काफी जालिम है वैसे। अपनी बकवास बंद रखो। और ये आदिल क्या होता है? भाई कहो उसको। भाई तो मेरा एक ही था और उसका नाम था कासिम। लेकिन अगर मेरी बहन नहीं, अगर जुड़वा बहन होती तो कितना मजा आता ना, है ना? तुम एक नहीं संभल रही हो, दूसरी पता नहीं क्या तमाशा करती। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अपनी मनहूसियत मेरे बेटे से दूर रखो। मैं तो दूर रह लूंगी। आप जरा अपने बेटे को कहें कि मुझसे दूर रह के दिखा दे। अरे जाओ, वो मेरा बेटा है। आपका तो है, लेकिन कुछ दिनों में सारा का ना हो जाए। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी आदिल की शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। 40वें तक का इंतजार कर लेंगे, मुझे और आदिल को जल्दी नहीं है। तुम बदतमीज। मुझे मारने का सोचिएगा भी मत। शाजिया नहीं हूं मैं। हाथ उठाया ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं आपका। और पहली दफा ऐसा होगा कि किसी का हाथ तोड़ने पे उसकी जान भी जाएगी। मरना चाहती हैं आप? शाजिया, काश आदिल मुझे वो चूड़ी अपने हाथों से पहनाते। अल्लाह मियां, आपको तो पता है ना कि मुझे आदिल कितना पसंद है। मैं बचपन से यही तो चाहती थी, अपने माँ बाप का प्यार और आदिल का साथ। और ज़ारा के नाना मियां और मम्मा भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह उनको भी खुशियाँ अता फरमा। अल्लाह प्लीज मेरी शरमत से शादी ना हो।
आभ्या, मैं कुछ पूछने के लिए आई थी लेकिन मुझे जवाब मिल गया। कौन सा जवाब? यही कि तुम सरमद से शादी नहीं करना चाहती। तुम किसी और को पसंद करती हो। जी किसको? मम्मा, जब वक्त आएगा मैं आपको तब बता दूंगी। सारा, बेटा देखो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं माँ हूं तुम्हारी, सब संभाल लूंगी, हैंडल कर लूंगी, लेकिन मुझे तो बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो। मम्मा, मैं सारा, मम्मा जब वक्त आएगा मैं आपको तब बता दूंगी। मैंने बोला ना आपसे। जारा, जारा, गाड़ी का मालिक वही होता है, क्योंकि गाड़ी उसके हुक्म। लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? चाहे हल्के चलाओ या फुल। नाजी। हाँ, मेरा एक काम करोगी? मुझसे बात कर रही हो? हाँ, तो मैं कह रही हूँ, इस कमरे में कोई और तुम्हें दिख रहा है? मेरे लिए पानी ले आओ प्लीज। मैं? जी आप? तुमने मैं छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, नहीं है तुम्हारी माँ घर पे, देख चुकी हूँ मैं। आदिल भाई, आदिल भाई। आदिल आ भी गए तो वो मेरी साइड लेंगे। गिलास पानी का लेकर आओ, ये मुझे दो। मुझे ऐसा लग रहा था कि रक्षी गई हो तो अब मैं बोर होंगी। चलो, नाजी तो है। अभी तो तुमने मुझे ऐसे पानी दे दिया, अगली दफा ट्रे में लेकर आना। तुम्हें लगता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा कोई काम करूंगी या तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी? तुम तो अभी भी मना कर रही थी, लेकिन कर दिया ना तुमने मेरा काम, तो आगे से ज्यादा मुंह मत चलाओ। टीवी देखना है तुमने? क्या देखना है? मेरी फिल्म लगेगी तो इसको कंटिन्यू कर दी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी चॉइस ऑफ मूवी देखूंगी? देखना है तो ये देखो, वरना जाओ यहाँ से। अबे मैली सोच के मैले कीड़े, तेरी धड़क को ना नाक में डाल के आंख से निकाल लूंगी। ज़ारा की मदद कीजिएगा, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखिएगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। अल्लाह प्लीज मेरी सरमद से शादी ना हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे जवाब मिल गया। कौन सा जवाब? यही कि तुम सरमद से शादी नहीं करना चाहती। बेटा देखो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं माँ हूं तुम्हारी, सब संभाल लूंगी, हैंडल कर लूंगी, लेकिन मुझे तो बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो।
शाजिया, शाजिया कहाँ हो भाई? सुबह सुबह क्या सोच रहा है मेरा शहजादा? क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस। अब्बा, आप यहाँ हैं? आवाज दे रहे थे। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो नाश्ता कहीं बाहर करते हैं। बाहर? बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरा मतलब था कि लॉन में, मैं हलवा पूरी तो ले आया हूँ, लॉन में नाश्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू। सही है भाई, सही है। ठीक है भाई, कभी जिंदगी में हमसे कोई ऐसी बात नहीं करेगा। आई लव यू टू, आई लव यू मामा। हाँ, आप जैसा बाप तो किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन आपको मिला है ना मामा। मैंने मियाँ, काश आप जैसे बाप हर किसी को मिले। तुम्हारा भी हम बाप ही है। चलो नाश्ता करें चल के। चलें 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 हलवा चलें। पूरी लाया हूँ मैं। आ जाए। चल। भाईजान, हम्म, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो मैं कह रही थी कि अब्बू के हिस्से में से मेरा हिस्सा अगर मुझे। क्या बात है, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी हो रही है? क्या बात है? नहीं 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 भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में मैं सोचती कि मुनव्वर को कुछ कारोबार शुरू करा दूं। तो मुनव्वर तो जॉब करता है, एक है ना कंपनी जिसमें वो बता रहा था जाता है। जी जी, आप सही कह रहे हैं भाईजान, लेकिन कब तक नौकरी का झंझट संभालेगा? अगर कारोबार शुरू कर ले तो बेहतर हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं चाह रही थी कि अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को उनका हिस्सा दे दूं। अच्छा, तुम शायद भूल गई हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तो मैं दे चुका हूं। कब? जब तुम अपने बच्चों के साथ आई थी इस घर में पहली बार, तो शाजिया ने मुझे कहा था कि ऊपर वाला पोर्शन हम बना दें तुम्हें। तो मैंने ये सारी कंस्ट्रक्शन तुम्हारे लिए कराई थी। तुम्हारे बच्चों को ये एहसास ना हो, कोई एहसास महरूमी ना हो कि कहाँ रहते हैं, अपने मामा के घर पे रहते हैं। और ना ही मैं ये चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हारे सर पे छत होनी चाहिए। और ये मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे चंदा। नहीं नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कभी भी सोच नहीं सकती आपके बारे में ऐसा कि आपने कोई एहसान किया हो हमारे पे। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, सोचते हैं कुछ मुनव्वर के लिए, उसके कारोबार के लिए, फिर बताता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, परेशान ना हो। जी बिल्कुल, आप ही समझ सकते हैं बहन की सिचुएशन। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई शाजिया? हैं? ये मजाक कर रही होगी वो ही, कैसे हो सकता है शाजिया? ऐसा हो चुका है अब्बा जी। मगर ज़ारा किसी और को पसंद करती है। हमने तो उसे कभी सरमत के अलावा किसी और के साथ नहीं देखा। अब्बा जी, यही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर वो लड़का है कौन। कल मैंने उसे दुआ मांगते हुए सुना। वो कह रही थी कि सरमत सिर्फ ज़ारा का है। जब मैंने पूछा तो कह रही है कि मैं सरमत से शादी नहीं कर सकती। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है
कि उसे अच्छी तरह बताया कि सरमद उससे मोहब्बत करता है। अब वो सरमद से मोहब्बत करती है या नहीं, ये बात ना कभी तुमने पूछी ना मैंने पूछी। अब ये बात पूछने वाली है क्या? हाँ बिल्कुल। अरे भाई वो ज़ारा है, सबसे ज्यादा तो उसी का हक बनता है, जिंदगी भी उसी ने गुजारनी है। ये बात आपकी ठीक है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वो लड़का है कौन, किस मिजाज का होगा, क्या नेचर होगी, किस तरह के उसके सलूक होंगे। अब आप मुझे देखकर ना इस तरह मुस्कुराए मत, मुझे पता है आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपने मुझे भी इसी तरह समझाने की बहुत कोशिश की थी। जी, औलाद होती ही ऐसी चीज है, उसकी आंखों पर एक बार मोहब्बत की पट्टी बन जाए ना तो उसे कुछ नजर नहीं आता। सही कह रहे हैं। जब मुझ जैसी एक डरपोक लड़की एक ऐसे इंसान के पीछे चली गई जो मोहब्बत का दावेदार भी नहीं था, ये तो फिर ज़ारा है। लेकिन अब्बा, कल जब मैंने उसे दुआ मांगते हुए सुना, मुझे लगा ये भी मेरे जैसी होती जा रही है कि ये तो हमें छोड़कर नहीं चली जाएगी। वो शाजिया नहीं है, वो ज़ारा है। उसे हमने ऐसे ही पाला है। अगर उसे किसी से मोहब्बत है तो ये उसका हक है। और अपना सरमद, उसका क्या? सरमद पोता है मेरा, इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई मोहब्बत नसीबों का खेल होती है, जबरदस्ती नहीं होती। मैं जरा आता हूं अभी। हाँ शाजिया, मैं प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन तुमसे ये सब मैंने कब कहा था कि इस तरह अपना घर छोड़ाओ? तुमने अपने वालिद का घर छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मजहर। अगर इस वक्त आपने मुझे नहीं कबूल किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या बातें कर रही हो तुम? फिजूल बातें मत करो। मैं बात करता हूं तुम्हारे वालिद से, मान जाएंगे वो नहीं मानेंगे, मैंने बहुत कोशिश की। तो जो तुमने किया उसके बाद मान जाएंगे वो? हम निकाह कर लेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जब तक मैं नहीं जाऊंगी मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। शाजिया मेरा, शाजिया, 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 ज़ारा, नूरा, भाई पानी लेकर आओ जल्दी। शाजिया, बाबा मैं भी आप लोग के साथ ऑफिस जाया करूंगी। क्यों? हम क्या काम सही नहीं कर रहे? यही तो देखने के लिए कि अगर तुम ठीक काम कर रहे हो या नहीं। तुम क्या होता है बेटा, बड़ा है तुमसे, आप कहा करो। प्लीज समझाएं। ज़ारा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? क्या करूं? एक और दफा कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ ज़ारा। यार अगर मैं कॉल कट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि थोड़ी देर बाद बात करूंगी। क्या हुआ है? ज़ारा तुम्हारी मम्मा बेहोश हो गई है और डॉक्टर का नंबर नहीं है इस फोन में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे डॉक्टर का नंबर भेज दो प्लीज। मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। बल्कि रुको, मैं डॉक्टर को खुद ही कॉल कर देती हूँ। तुम बस उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है?
उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? बाबा दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ घर पे आ सकते हैं? मामा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। जी थैंक यू। बाबा, मुझे आपसे एक चीज़ की इजाज़त लेनी है। वो मेरी दोस्त की अम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम कौन सी डॉक्टर हो बीबी?